हरे कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। अच्छा देखिए, हमारे संसार में जो भी रिश्ते हैं, जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, तो हम लोग जिन रिश्तों से बंधे हुए हैं उनसे हमको मोह भी बहुत होता है। ये हमारा पुत्र है, ये हमारा पिता है, ये हमारा पति है। ये सारे रिश्तों से हमको बहुत ज़्यादा मोह होता है। इतना मोह होता है, मतलब हम इनका ये कल्पना भी कर लें कि अगर ये हमारी ज़िंदगी में नहीं रहेंगे तब हम कैसे जी पाएंगे, या इनके बिना कैसे हमारा रहना संभव है। लेकिन एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ कि ये जो रिश्ते हैं केवल हमारे कर्म के अनुसार हमारे पास आए हैं, अपना ऋण चुकाने के लिए, या जो हमने किया है उसका हमको कर्मफल देने के लिए। मैं आपको कहानी के माध्यम से समझाती हूँ। दो भाई थे। एक जो बड़ा भाई था वो अपने छोटे छोटे भाई जब छोटा ही था तभी उसके माँ बाप की मृत्यु हो गई थी। तो जो बड़ा भाई था उसकी शादी हुई, तो जो छोटा भाई था उसको, मतलब उसकी जो वाइफ़ थी वो उसको पसंद नहीं करती थी। और उसने धीरे धीरे करके उस भाई के मन में भी ये बात कर दी कि ये मतलब अच्छा नहीं है, और ये हमको ऐसे ऐसे हमारी यहाँ आधी जायदाद ले लेगा आगे चलकर। इस तरीके से उस बड़े भाई को उसने वो छोटे भाई के बिल्कुल ख़िलाफ़ कर दिया। तो एक बार छोटा भाई बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, तो ना तो उसका कोई इलाज करवाया, ना ही उसको कोई दवा दिलाई, कुछ भी किया। तो इस तरीके से और उसको पागल बनाकर उसको मतलब नकली कागजात पर साइन वगैरह कराकर उससे उसका खेत वगैरह सब कुछ ले लिया। तो वो जो था, तो अब उसका जब खेत वगैरह ले लिया तो वो बेचारा, उसकी शादी भी नहीं हुई। तो वो ऐसे धीरे कर करके वो कहीं चला गया, वो फिर कभी भी लौट कर नहीं आया। और उसको एक बार बहुत दिन बाद जब वो लौट कर आया तब उसको उन्होंने एक वैद्य के द्वारा कोई ऐसी दवा दिला दी जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। और प्लान के अनुसार ही उन्होंने अब उसकी सारी जायदाद जो थी वो सब कुछ ले लिया। समय बीतता गया, समय का पहिया पलटा, और जो बड़ा भाई था उसके एक पुत्र पैदा हुआ। वो पुत्र पैदा हुआ, घर में बहुत खुशी, बहुत सब कुछ एकदम बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन तभी कुछ समय तक तो वो पुत्र सही रहा, और कुछ समय के बाद वो जो उनका लड़का था, पुत्र था, वो बीमार रहने लगा। तब उस बड़े भाई ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार सारे वैद्य, डॉक्टर, हकीम जो भी होते थे वो सब उसको दिखाने के लिए बुला लिए। लेकिन उस लड़के की हालत दिन ब दिन बेकार होती जा रही थी। तब उसने लड़के ने कहा क्योंकि पापा मैं अब कैसे रह पाऊँगा, कैसे जीऊँगा। तो उन्होंने कहा बेटा मैं अपना सब कुछ लुटा दूँगा लेकिन मैं तेरी जान बचा कर रहूँगा। तो उसने अपनी सारी जायदाद और सब कुछ बेच दिया उस लड़के के पीछे कि वो लड़का ठीक हो जाए। लेकिन वो लड़का ठीक नहीं हुआ। अंत में वो जो मतलब उसका पिता था वो इतना परेशान रहने लगा, इतना मानसिक तौर पर परेशान रहने लगा। उसने कहा कि मैंने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ मैंने अपना कर दिया, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरे लड़के की हालत ठीक नहीं रहती। तभी जो लड़का था उसने अपने पिता को अपने पास बिठाया, बोला पापा मुझे कुछ देर आपसे बात करनी है। तो वो जो पिता था वो बैठा, बहुत अपने बच्चे के पास बैठ के बहुत रोने लगा। तो उसने कहा तो उसने उसके कान में कहा कि पापा अब केवल मेरे कफन के जो पैसे हैं केवल वो बाकी रह गए और मेरा सारा कर्जा उतर गया है। ये बात सुनकर उसने कहा, वो एकदम रोने लगा। उसने कहा बेटा तुम ऐसा ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्यों, क्या हुआ? नहीं मैं सब और भी कुछ करूँगा लेकिन तुमको ठीक करा कर रहूँगा। तब उसने कहा मैं कोई तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ, मैं वही भाई हूँ जिसका तुमने जायदाद ले ली थी, जिसको बेवकूफ़ बनाकर, जिसको पागल बनाकर तुमने उसकी सारी जायदाद ले ली थी और उसको जहर देके मरवा दिया था। मैं तो केवल अपना ऋण पूरा करने आया हूँ, मैं कोई तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ। जितनी जायदाद तुमने मेरी रखी थी मैं उस सारी जायदाद को मैंने बर्बाद कर दिया है। अब केवल मेरा उतना कर्ज बकाया है जिससे मेरे कफन के पैसे आ जाए। जैसे ही मेरा कफन के पैसे के इंतज़ाम हो जाएगा मैं ये दुनिया छोड़कर चला जाऊँगा। बात बहुत गहरी है, सोच कर देखिए। जिसके लिए हम झूठ कपट ये सब कर कर इकट्ठा करते हैं वो सब हमको हिसाब देना पड़ेगा।
एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि कफ़न के अंदर जेब नहीं होती है। राधे राधे।